हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों के लिए आज असम राइफल एग्जाम 2025 से संबंधित हमारे टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो जीके और जीएस के रहने वाले हैं। तो हमारे जो भी भाई टेक्निकल और ट्रेड्समैन का फिजिकल के साथ इंटरव्यू को भी अगर पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए यह 100% सिलेक्शन वाली क्लास जरूर लेनी चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है। मैं आप लोगों के लिए डेली नया प्रैक्टिस सेट सिलेक्शन वाली क्लास लेकर आता हूं और सभी नई भर्तियों की जानकारी भी देता हूं। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग का एग्जाम और एडमिट कार्ड सब कुछ मैं आप लोग को बता दूंगा जब एडमिट कार्ड की डेट आएगी तब। और सिलेबस की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो कौन सा अधिनियम था हमारा? वह था हमारा 73वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह के पहले प्रक्षेपण का नाम क्या था? तो कृत्रिम उपग्रह के पहले प्रक्षेपण का जो नाम है वह हमारा आर्यभट्ट था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, दाब मापी यानी कि बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो पर्वत है यह जो है दोस्तों हमारा वलित पर्वत श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत हमारा वलित पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है? तो पारा धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व रक्तदान दिवस है दोस्तों वह हमारा प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा वह ऑप्शन बी होगा 14 जून। अगला प्रश्न है, अस्थियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो अस्थियों को मजबूत करने के लिए हमारा विटामिन डी मुख्य रूप से आवश्यक है और यह जो है सूर्य की रोशनी में प्रमुख रूप से पाई जाती है और इसका जो रासायनिक नाम है वह हमारा कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है हमारा NH-44, यानी कि NH-44 भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस मुख्यतः जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए सबसे जो मुख्यतः गैस जिम्मेदार है वह है हमारी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी?
तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय जो हमारी संसद है, इसका जो है दोस्तों, वह जो है हमारी उच्च सदन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो उच्च सदन के नाम से दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसको राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना बाग कौन सा है? तो भारत का सबसे जो पुराना बाग है उसका नाम है ग्रांड एनिकट। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन सी होगा, ग्रांड एनिकट। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हमारी पारसेक है और पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा किस ऑप्शन में दिया है? जो दूरी है वो ऑप्शन बी में दिया, दूरी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह था हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह जो जीवाश्म ईंधन है यह कोयला को कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है रेओपुरगिल। यानी कि ऑप्शन यह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में दिया है इस प्रश्न का उत्तर, रेओपुरगिल। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव रंगों को सॉरी दोस्तों, रक्त का कौन सा अवयव रोगों से लड़ने का कार्य करता है? तो वह हमारी आरबीसी। यानी कि सॉरी दोस्तों, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी। यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और यह जो आरबीसी है इसका नाम है रेड ब्लड कार्पेट सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। और इसका जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो यह जो ऑप्शन दिया है इसमें किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिकतम देशों से लगती है? तो वह हमारी सिक्किम। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हमारा जो था वह हमारा अप्सरा था। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो यह सन 2002 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, सन 2002। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं?
तो भाषा से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर 343 से लेकर 351 तक। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक है जो दोस्तों यह हमारी लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। तो लुप्त प्राय जीव जंतु यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज दोस्तों हमारे वाटसन और क्रिक ने की थी। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाटसन और क्रिक किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी में है वाटसन और क्रिक इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का। तो 25वां है, द्रव न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो जो द्रव नियम का तीसरा नियम क्या है, यानी कि आप लोग को न्यूटन का तीसरा नियम बताना है इन सभी ऑप्शन को देखकर। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और आप लोग अपनी समस्याओं को भी, जो आप लोग की समस्या है उसको भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।